नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं द फैक्ट मीडिया और मैं हूं आपकी एंकर शाहीन भारद्वाज। कुछ जिंदगियां ऐसी होती है जिन्हें मालूम होता है कि मौत कभी भी दस्तक दे सकती है, लेकिन मौत से ज्यादा डरावनी होती है वो जिंदगी जिसमें इंसान हर दिन मौत को अपनी आंखों के सामने देखता है। उम्मीद सिर्फ इतनी होती है कि शायद कोई आएगा, मदद करेगा, खून मिलेगा और जिंदगी कुछ दिन और बच जाएगी। ये कहानी किसी एक परिवार की नहीं, ये कहानी उन हजारों परिवारों की है जिनके बच्चे थैलीसीमिया जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ रहे हैं। एक ऐसी बीमारी जिसमें शरीर खून बनाने में सक्षम नहीं होता और मरीज को लंबे समय तक नियमित रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। सोचिए, एक बच्चा खेलना चाहता है, पढ़ना चाहता है, बड़ा होना चाहता है, लेकिन उसकी जिंदगी का अगला पड़ाव डॉक्टर की तारीख और खून की बोतल तय करती है। और जब खून समय पर नहीं मिलता तो कमजोरी बढ़ने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, चलना मुश्किल हो जाता है, यानी जिंदगी अपनी नहीं रहती। जिंदगी किसी और के खून की एक बोतल पर टिकी होती है। आज द फैक्ट मीडिया आपको ऐसी ही जिंदगियों की कहानी दिखाने जा रहा है जहां बीमारी से ज्यादा बड़ी चुनौती है हर बार खून का इंतजाम। नमस्कार जोहार। इस वक्त मैं झारखंड की एक ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे कुछ लोग एक ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जिनमें लोगों को कितनी परेशानी होती है, कितनी दिक्कत होती है, ये हम आपको दिखाएंगे आज झारखंड की एक ऐसी जगह पे। और जहाँ पे बच्चे, ये एक मैं बता दूं आपको, एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून की बीमारी है। और खून की ऐसी बीमारी है जिनमें बच्चे या फिर परिवार के जो लोग हैं, जो पेशेंट हैं, वो अपने शरीर में खून नहीं बना पाते हैं और उनको हर महीने जो है, हर सप्ताह जो है खून अपने बॉडी में लेना पड़ता है, दूसरी की बॉडी से खून लेना पड़ता है। यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ पेशेंट हैं जिनसे हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किन परेशानियों का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ता है, किन दुविधाओं से गुजरना पड़ता है, क्या परेशानियाँ, क्या चिंता रहती है उनके फ्यूचर के लिए, उनके बच्चों के लिए। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद है। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। मेरा नाम है देवकी देवी और रांची के रहने वाले हैं। पहाड़ी तर घर है, 2 नंबर रोड, जयप्रकाश नगर पड़ता है। अब मेरी बेटी है, 18 साल के है। हर 15 दिन में इसको ब्लड नहीं बनता है, ब्लड चढ़ता है। यहाँ कभी चढ़ाते रिम्स में, कभी चढ़ाते, कभी सदर, कभी प्राइवेट हॉस्पिटल से लाते हैं ब्लड। कभी हम पटना जाते चढ़ाने के लिए, यहाँ नहीं मिलता था। कभी कभी पटना गया जाते हैं, कभी कभी टाटो चल जाते हैं, ब्लड नहीं मिलता है तो दिक्कत होता है। मेरा भी पॉजिटिव है, मेरी बेटी का बहुत दिक्कत होता है, परेशानी। फिर तो एक बात मुझे बताइए कि ब्लड चढ़ाना तो दूसरी बात हो गई, लेकिन सबसे पहली जो दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा आपको, वो दिक्कत है कि ब्लड लाते कहाँ से हैं, कहाँ से जुगाड़ हो पाता है? नहीं मिलता, बहुत दिक्कत पड़ता है। ब्लड बैंक में जाते हैं तो पेपर फेंक देता है, बोलता है ब्लड नहीं है। वो ब्लड बैंक में जाते तो हम बोलता है डोनर दो तो देंगे, पैसा दो तो देंगे। बहुत बहुत दिक्कत परेशानी होता है भैया। जहाँ तहाँ फोन करते हैं तो भैया आते हैं, कोई कोई जान पहचान रहा है तो भी पैसा लेते तब ब्लड देते हैं, कोई कोई तो पैसा नहीं लेते, ऐसे दे देते हैं ब्लड। बाकी बहुत परेशानी होता है। ब्लड देने के बाद भी 6 घंटा बैठने पड़ता है ब्लड बैंक में हम लोग का। 6 घंटा पर ब्लड हम लोग को मिलता है देला के बाद भी। आप सुबह 12 बजे गए तो आपको शाम के 6 बजे ब्लड मिलेगा, 6 बजे मिलेगा। अब बच्चा को वहाँ जाते हैं तो सिस्टर लोग बोलती है कितना लेट लाई है। अब ब्लड चढ़ाने में बच्चा को बहुत परेशानी होता है। कभी फीवर आता है, कभी बुखार आता है, कभी नोचनी आता है, कभी दलदली समा जाता है, कुछ भी हो सकता है बच्चा, कभी उल्टी होता है। बहुत परेशानी है ब्लड चढ़ाने में। कितना मुश्किल से हम लोग ब्लड चढ़ाते हैं जो हमें लोग जानते हैं। उसके साथ में माँ भी हम लोग झेलने पड़ता है, पिता भी झेलने पड़ता है। बहुत परेशानी होता है, घर में भी, बाहर में भी, ब्लड बैंक में भी। मैंने ब्लड एडमिट करने में हमको 4 दिन वहाँ रहना पड़ता हॉस्पिटल, 4 दिन 5 दिन, 1 हफ्ता लग जाता हॉस्पिटल में ब्लड के कारण। 1 हफ्ता जब तक ब्लड नहीं मिलेगा तब तक घर नहीं आ सकते हैं। और 6-7 ग्राम में देता नहीं है, बोलता है कि आओ कम होगा था। अब बच्चा के जितने 8 ग्राम 7 ग्राम में हीमोग्लोबिन ठीक है, 7-8 में ठीक, चढ़ाने में ठीक। एकदम 6-7 में होता है तो बहुत परेशानी होता है। नॉर्मल होता है बच्चा। ऐसा हम बच्चा एगो हाल फिलहाल डेट कर गया बच्चा हम लोग के सामने, आग के सामने। कम था बॉडी में ब्लड, लेट मिला, बच्चा नहीं थी हो गया। तो इसी चलते हम लोग को बहुत परेशानी है भैया। गार्जियन के भी इसी चलते हम लोग के यहाँ ब्लड नहीं मिलता है। तब बच्चा के रहते भर में हम लोग
जहाँ मिलता वहीं जाते हैं। अब फोन करता हूँ, नहीं मिलता तो बहुत रोते हैं हम लोग। ब्लड बैंक में भी रोते हैं, घर में भी रोते हैं। कितने दिन पे जो है ब्लड चढ़ाने के लिए बोलता है डॉक्टर, कितने दिन डॉक्टर पे? बोला है कि जब तक सांस है जब तक चढ़ाना है। 2009 से मेरा बच्ची के ब्लड चढ़ रहा है, 2007 के जन्म है, 2006। पता चला कि बच्ची को बीमारी? बच्ची के कैसे भी टाइफाइड बुखार हो गया था, उल्टी हो गया था, टाइफाइड बुखार उल्टी हो गया था। बच्चा के ले गए थे सेवा सदन दिखाने के लिए। सेवा सदन में बोला ना कि इसका बीमारी है, जांच करवाया तब बोला बीमारी है, इसका ब्लड चढ़ाने पड़ेगा। तो हमको पास होती घड़ी स्थिति खराब था तो हम बच्चा के लेकर आए। ज़्यादा मेरा सीरियस हो गया, रिम्स में गया तो रिम्स में वहीं बोला ब्लड चढ़ा, तो वहाँ बोला बच्चा सीरियस, तो इसका पापा ब्लड दिए थे। मैंने 2 महीना में 2 बार ब्लड दिए इनका पापा ब्लड चढ़ाने के लिए, तो वहीं चढ़वाए थे ब्लड रिम्स में। रिम्स में चढ़ाते थे, प्राइवेट में जाते थे बदली लेता था, 1,000 रुपया लेते थे। तो प्राइवेट में हम लोग का हिम्मत नहीं करता था, जब हम लोग सरकारी में जाते थे ब्लड चढ़ाने के लिए। और जब ब्लड इन लोग का कम होता है ना तो सुस्त हो जाता है, खाना पीना सब छोड़ देता है, आकबक मियाज इन लोग लगता है, और चक्कर भी मारता है, कमजोरी जैसा लगता है, और पैर हाथ दम उजला उजला हो जाता है, चेहरा उरा सफेद हो जाता है, सही नहीं रहता, सुस्त रहता है। माँ के चलते बच्चा के चलते माँ भी रोता है। परेशानी हर जगह हॉस्पिटल में रोते हैं हम लोग ब्लड के सामने। उसको रास्ता चलते भटकते हर आमदी के हम लोग करते, भैया मेरी बेटी का थैलेसीमिया है, भैया ब्लड नहीं बनता, ब्लड की जरूरत है, 1 बोतल कोई भी दे दीजिए। हाँ देंगे, कोई तो पैसा लेके भी देता है कि दीजिए भैया। हम तो 2-3 आमदी से पैसा लेके भी चढ़ाए हैं, कभी कभी नहीं मिलता था हम पटना तक हम जाते हैं ब्लड चढ़ाने के लिए। पटना पीएमसी में चढ़ाए हैं, फिर गया मेडिकल में चढ़ाए हैं, टाटा हॉस्पिटल में चढ़ाए हैं, बहुत जगह गए हैं भैया चढ़ाने। हम बम्बे तक गए हैं, दिल्ली तक गए हैं, गुजरात तक गए हैं। हर हॉस्पिटल में जाकर जहाँ जाते डॉक्टर बोला कि अब इसका इलाज कुछ नहीं है, बड़ी हो गई है, अब इलाज इसका नहीं है, जब तक लाइफ है जब तक इसका ब्लड चढ़ाना है, 15-15 दिन पर इसका दवा चलना है। दवा भी इसका महीना में हमको 15,000 का दवा चलता है इसका। तो देखिए, अगर मैं ब्लड की बात कर रहा हूँ, गंभीर बीमारी की बात कर रहा हूँ, तो जहन में सबसे पहले लोगों के आता है कि ये कोई ब्लड कैंसर तो नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कोई ब्लड कैंसर बीमारी नहीं है। ये बीमारी का नाम है थैलेसीमिया, जिसका नाम लोगों ने सुना होगा, लेकिन थैलेसीमिया होता क्या है इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होगी, और इसमें क्या होता है इसकी जानकारी कम लोगों को होगी। यहाँ पे आपकी बेटी का उम्र कितना हुआ है? मेरी बेटी का 19 चल रहा है। आपकी बेटी का उम्र है 19 हो गया है, और अब जो है इस उम्र के बाद कुछ सालों में जो है शादी ब्याह की बात होती है, तो किस तरह की दिमाग में प्रेशर रहता है, टेंशन बहुत रहता है? प्रेशर रहता है भैया, बहुत टेंशन रहता है। कभी रात के दिन के बहुत हम लोग रोते, पति पत्नी कभी कभी कुहकते रोते। कभी बच्ची की मेरा ब्लड नहीं मिलता है तो इसका पापा भी हम लोग भी रोते ब्लड बैंक में। अब बच्ची की उम्र हो गई तो कोई हंसता है, कोई बोलता है तेरे बेटी के कौन ब्याह करेगा, तेरी बेटी की बीमारी है, कोई ब्याह नहीं करेगा, तेरी बेटी को मारे रहेगा। लाइव कोई आमदी 1-2 आमदी बोला कि तुम खाना में जहर दे के इसका दे दो, कोई बच्ची के अपना कैसे मारेगा बताइए? कोई मारल जाएगा अपना बच्ची के? कोई भी नहीं मार सकता है। तो हम गली भोला हुआ के बेटी के सौंप दिए कि भोला बाबा मेरी बेटी नहीं है, भोला बाबा के जे भी है, जो भोले बाबा मेरी बच्ची करेगा, जी आना होगा वही, बचाना होगा वही, मारना होगा तो वही। और जब से भैया लहू बोलेगा, जब से भैया से जुड़े हैं, 2 साल से जुड़े हैं, जब से भैया से हमको बहुत साथ मिलता है, अपना पहचान भी हुआ है जहाँ तहाँ, और हर जगह हेल्प मांगने जाते हैं, जब कहूँ तब भगा देता है, कहता है क्याची की तरह हेल्प दे, क्याची बीमारी है, तुम हॉस्पिटल में जाओ, चिट्ठी दे देता है, रिम्स का चिट्ठी दे देता है, सदर के, बाकी सदर रिम्स में जाते कोई इलाज नहीं होता है, सही से हम लोग को बच्चा का इलाज नहीं होता है, कोई थैलेसीमिया बच्चा का इलाज ना होता है। मेरा बच्चा के साथ, किसी के बच्चे के साथ इलाज सही से नहीं करता, ना सिस्टर करता है ना डॉक्टर करता है। कुछ ही बोलते हैं तो ज्यादा बोली जे कहता हटता है। सर कैसे हम लोग बच्चा के जियावे, वैसे जियाते हैं, वैसे रोते हैं, क्लब के करते। भगवान भी जो प्रार्थना मांगते हैं, देवी देवता से प्रार्थना मांगते, उन्हीं लोग पास जाते हैं। जो सच्चा दिल रहता है वही हमको हेल्प करता है, नहीं हेल्प करता तो भगवान पर छोड़े दिए हैं। तो देखिए, यहाँ के जो गार्जियन है, जो परिवार के लोग हैं, सदस्य हैं, वो किस तरह से, कितनी मायूसी है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इस बीमारी का सिर्फ एक ही जो है बैकअप है, वो है कि बच्चे को या जो पेशेंट है उसको हर 15 दिन में खून जो है चढ़ाना ही पड़ेगा। उसके अलावा जीवन भर का ये सिलसिला चलता रहता है। और एक ये जीवन का जो है आम तौर पे जिस तरह से रोजमर्रा का जो काम हो जाता है, रोजमर्रा की जो जैसे लोग सांस लेते हैं, उसी तरह इन बच्चों को खून चढ़ाना पड़ता है हर महीने। परिवार में इससे पहले, आपकी बच्ची से पहले किसी को भी था क्या ये बीमारी? नहीं था सर, किसी की बीमारी नहीं मेरे मायके में है, नहीं यहाँ है। पहली बार कोई सुन के भी तो हेडेक हो जाता है, मेरे मायके में भी यहाँ भी, कि ऐसा बीमारी क्या चीज है। मेरा मायके वाला भी नहीं जानता है कौन बीमारी है, यहाँ भी नहीं जानता है कि कौन बीमारी है सर। यहाँ पे और भी कुछ परिवार के लोग हैं, कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे।
सबसे पहले मैं जो हूँ आपका परिचय जानना चाहूँगा कि आपका परिचय क्या है? मेरा नाम यहाँ पे और भी कुछ परिवार हैं जिनके बच्चे, जिनके परिवार के कुछ लोग जो हैं वो इस बीमारी से जूझ रहे हैं। हम और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम ललिता कुमारी है और मेरी बेटी का थैलेसीमिया है। मेरी बेटी का नाम अल्पना कुमारी है और मैं हजारीबाग जिला से हूँ। और मेरी बेटी का जब 9 महीना की थी तब से ये बीमारी है और तब से पता मैं कैसे चला कि बच्चे को बीमारी है? जब 9 महीना की थी तो इसका ज़्यादा तबीयत खराब हो गया, लेटरिन हो गया, बाथरूम भी होने लगा। तो मैं हजारीबाग गई तो वहाँ डॉक्टर बोला कि नहीं, इसको ब्लड कम हो गया, इसको ब्लड चढ़वाना पड़ेगा। तो मैं थी तो डॉक्टर बोला कि ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। तब बस फिर वहाँ से हम लोग घर आए तो वहाँ आए तो फिर बोला सब कोई कि नहीं, अच्छा डॉक्टर के पास ले जाइए। तो हम लोग रांची आए तो वहाँ बोला कि नहीं, मतलब रानी चिल्ड्रेन में वहाँ आए तो वहाँ अच्छा डॉक्टर था तो बोला कि नहीं, ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। और वहीं से इलाज हुआ कि इसका बीमारी थैलेसीमिया है और उसी समय से हम लोग जान गए कि इसका मतलब हर महीना ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। परिवार में इससे पहले, बच्चे से पहले किसी और कोई बीमारी थी? नहीं, मेरे परिवार में किसी को नहीं है बीमारी। जो खून जो है 15 दिन में, हर दिन 15 दिन में खून चढ़ाना होता है, खून का व्यवस्था कैसे करते हैं आप? व्यवस्था डोनर को किसी को डोनर मतलब पता करते हैं डोनर से, और जो नहीं देता है तो फिर बहुत मतलब रिक्वेस्ट करते हैं किसी को कि कोई दे देगा तो मतलब मेरी बच्ची को ब्लड चढ़ सके। इसी तरह झेल के हम मतलब हर महीना ब्लड चढ़ाते हैं। आप इसके पहले परिवार में किसी को नहीं था ये बीमारी? नहीं, मेरे परिवार में किसी को नहीं। जब मेरी बेटी का बीमारी हुआ तो सबको पता चला कि इसका भी ब्लड चढ़ता है। तो मतलब आपकी भी बेटी है, कितने साल की? मेरी बेटी का 13 साल हो रहा है। किस तरह का जो टेंशन है, प्रेशर दिमाग में बना रहता होगा हमेशा, क्योंकि एक बेटी, और फिर बेटी को कहते हैं कि घर की लक्ष्मी होती है और बेटी को हम हमेशा के लिए अपने साथ नहीं रख सकते, उसको विदा करना ही पड़ता। तो किस तरह की जो टेंशन है, प्रेशर है, वो दिमाग में बना रहता होगा? जी, हम लोग को तो लग रहा है कि धीरे-धीरे साल बढ़ता है तो हमको टेंशन लगता है कि मेरी बेटी अब कैसे ठीक होगी और किस तरह से शादी करेंगे और कौन करेगा मेरे बेटी से शादी। इसी तरह से हम लोग को, माता-पिता को टेंशन में रहता है कि कैसे हम लोग बेड़ा पार करेंगे अपनी बच्ची को। तो यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं। सबसे पहले मैं आपका भी परिचय जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम बिमला कच्छप है और हम बुट्टी मोड़ से हैं। मेरा बेटा ऋषभ कच्छप है, 13 साल का है। जो अभी ब्लड चढ़ता है, इनका भी थैलेसीमिया मेजर है और ये जन्म का 6 महीना के बाद से इनको पता चला। बार-बार बुखार आता था, बार-बार फीवर होता था। तो वो हम और इनका पापा लेके जाते थे हॉस्पिटल, तो वहाँ वो दिखवाते थे डॉक्टर को। डॉक्टर को शक लगता था, उन्होंने बोलते थे कि इनको तो ब्लड चढ़वाना पड़ेगा, सबसे पहले आप लोग ब्लड चढ़वाइए। हम लोग बोलते थे इतना छोटा बच्चा को ब्लड कैसे चढ़वाएंगे। बाद में धीरे-धीरे डॉक्टर लोग को भनक लग जाती थी। वो डॉक्टर लोग बोलते थे आप लोग जहाँ दिखाते हैं वहीं दिखाइए, जिस डॉक्टर को दिखाते हैं वहीं डॉक्टर को दिखाइए, हम लोग नॉर्मल दवा भी नहीं दे सकते हैं बुखार के लिए भी। वो लोग डरते थे। हम लोग को बहुत दुख लगता था कि आखिर ये बीमारी है क्या, जो मतलब यहाँ भेजा जा रहा है, ब्लड चढ़ने वाला समस्या है। ब्लड चढ़ने वाला कैसा गंभीर समस्या है, हम लोग को खुद समझ में नहीं लगता था। बहुत रोते थे जैसे सुने धीरे-धीरे। उसके बाद यहाँ रानी हॉस्पिटल में डॉक्टर राजेश कुमार करके हम लोग को देखे। फिर वो रिपोर्ट जांच किए हम, मेरा पति का, बच्चा का बाहर भेजे दिल्ली से रिपोर्ट आया, इंतजार किए, रिपोर्ट आया। उसके बाद में पता चला थैलेसीमिया मम्मी पापा दोनों में है, बच्चा में भी है। डॉक्टर बैठा के हम लोग को समझाए बहुत अच्छा से, मतलब ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, हमेशा होता है और हो, इसको भगवान भरोसा। ऐसा उनका आखिरी आवाज़ सुन के हम लोग हस्बैंड वाइफ घर जाके बहुत रोए। अभी भी याद करते हैं तो रोना आता है। उसके बाद में बच्चा को किसी तरह ये करके हम, जैसे भी है कुछ भी है, हम लोग अब पालेंगे बोल के ठान लिए हम लोग। और बस इधर उधर से इनका पापा डोनर जो इकट्ठा करते थे उस समय जब इनका पापा थे, अब तो नहीं रहे, अब वो डेथ कर गए। उनका गुजरने के बाद हमको बहुत तकलीफ होता है। 2024 में गुजरे, तब से हम अकेले इनको ब्लड चढ़वा रहे हैं। ब्लड चढ़वाने जाते थे सदर की में हमेशा,
ब्लड सेम ग्रुप लाओ या फिर ब्लड अभी नहीं है स्टॉक में। बच्चा का उधर घर का तो अपना खुराक खर्चा अलग से कैसे उठाए है समस्या। ब्लड डोनर कहाँ से लाएं, 2-3 दिन छुट्टी, स्कूल भी मार खा जाता है। स्कूल में भी पेरेंट्स बोलते थे बार बार आपका ये समस्या है तो आप सरकारी स्कूल में डाल दीजिए, वहीं बच्चा पढ़ाई करेगा। ऐसा तरह तरह का बहुत तकलीफ लगता है सुनने में। वैसे ही बोलते हैं किसी तरह हम लोग एडजस्ट करते हैं सब तरह का बात को लेके। है भाई अपना बच्चा कैसे छोड़ देंगे हम लोग। उसके बाद में ये कुछ दिन हम लोग लहू बोले संस्थान नदीम सर अभी हम लोग को थोड़ा सपोर्ट किए हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं हम लोग को। तब से वहाँ मिले देखे, जहाँ जहाँ ब्लड कैंप लगता है वहाँ वहाँ जाते हैं हमेशा। अभी उन्हीं की तरफ से ये अभी ब्लड हम लोग को इकट्ठा होता है, उधरे से मिलता है। हम लोग मैडम से लड़ के लेते हैं, हम लोग वहाँ कैंप लगाते हैं, यहाँ कैंप लगाते हैं, आपको ब्लड देना पड़ेगा, आप हम लोग के लिए दीजिएगा। ऐसा मतलब करके अभी कर रहे हैं। और इससे पहले हम लोग भगतमती वाला एक बोलते हैं ना, झाड़ फूक ओझामती, यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ, वो ले जाते थे, वहाँ का दवा खिलाते थे, बहुत दूर दूर ले गए। और ले गए तो आयरन बड़ा होते गया, हम लोग को नहीं पता, बच्चा सही से उठता था ना बैठता था, ढंग से बैठ नहीं सकता था ना लेट नहीं सकता था, इतना बड़ा पेट हो गया था। उसके बाद हम लोग ऑपरेशन कराए। अभी हम ऑपरेशन दिखा सकते हैं आप लोग को, ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है। आपका यहाँ रिम्स में कराए थे ऑपरेशन, यहाँ पे ऑपरेशन कराए हैं रिम्स में। उसके बाद से अभी रिम्स में कराए थे ऑपरेशन जब इनके पापा थे। और अभी ऑपरेशन के बाद ब्लड इधर चढ़ ही रहा है। बाकी सब अभी पूरा बॉडी का चेकअप हम लोग का बस का बात नहीं है कि करा पाएंगे। अभी हम तो फिर अकेले हो गए हैं, कहाँ ले जाएंगे बच्चा को, कहाँ टेस्ट कराएंगे, कहाँ इसका शरीर स्वस्थ रहेगा। ब्लड चढ़ने का तो समस्या है ही, लेकिन साथ में शरीर स्वस्थ रखने के लिए सोचते हैं कैसे रखेंगे, अंदर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है पता नहीं चलता है। उससे हम लोग को कहाँ ले जाए कि हम इसको सही ढंग से रख पाए। हम लोग सोचते हैं बहुत, क्या करें, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता है। हम लोग सरकार से निवेदन करते हैं, सभी लोग से निवेदन करते हैं, मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन हमारे बच्चा को एकदम गोद लेने जैसा ले। अकेली माँ मेरे जैसी सिंगल महिला बिल्कुल हम लोग को जन्म तो दिए हैं लेकिन हिम्मत से हार गए हैं। भैया भी हम बहुत रोना आता है। बस और भी ज्यादा समस्या है। हम लोग हेमंत सोरेन से बार बार रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे बच्चे को गोद ले, एजुकेशन से लेकर हर चीज में जितना स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए तो वो हम लोग सौंपना चाहते हैं। हमारे हेमंत सरकार हमारी मदद करे, बार बार गुहार लगा है, बार बार हम लोग अपील कर रहे हैं इन बात के लिए। बस इतना ही कहकर मैं धन्यवाद करती हूँ। तो देखिए जो दर्द है, जो परिवार के, जो माँ में दर्द है, वो दर्द किस तरह से आंखों के आंसू से छलक रहा है। ये दर्द है एक सिंगल पेरेंट का, एक अकेली माँ जो अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही है। और पालन पोषण करना फिर भी एक हद तक ठीक है, लेकिन एक बीमारी के साथ, और बीमारी भी ऐसी जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसका इलाज सिर्फ यही है कि जब तक बच्चे को खून चढ़ेगा तब तक बच्चा ठीक है, उसके बाद फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ पे जो बच्चे हैं, ये बच्चे की तस्वीरें हैं, ये बच्चे जिनका कुछ ऐसे ऐसे सिम्टम्स आपको दिखेंगे, जो पेट निकल जाना, आँखों का बड़ा हो जाना। यहाँ पे देखिए बच्चे हैं, जो बच्चों में हौसला है कि ठीक है, माँ बाप के लिए भी उनको देखना पड़ता है कि माँ बाप हमारे हैं तो माँ बाप के लिए भी हिम्मत बन रहा है। और किस तरह से देखिए बच्चे जो है वो उन्होंने कुछ लिख रखा है, वो सुनाने की कोशिश करते हैं। हम आपको ज़रूर सुनाएंगे कि बच्चे ने क्या लिखा है। सबसे पहले आप अपना नाम बता दो हमें, और क्या लिखा आपने, ज़रूर हमें बताओ। हाँ, मेरा नाम सोनम कुमारी है और मैं रांची झारखंड से हूँ। मैं भी एक थैलेसीमिया पीड़ित हूँ। मुझे थैलेसीमिया बीमारी है और बचपन से 6 साल की थी, नहीं 2000 जब 2 साल की थी तब से मुझे ये बीमारी है। तो मैंने लिखा है, हम जैसे थैलेसीमिया की बीमारी से जूझ रहे बच्चों और हमारे माता पिता के लिए किसी रोज की जंग से कम नहीं है। हमारी ज़िंदगी किसी जंग से कम नहीं है। सबसे बड़ा समस्या वक्त पे खून ना मिलना है। जब समय पे खून नहीं मिलता है तो पूरा शरीर में बहुत ज़्यादा तेज दर्द और शरीर
थक जाता है, कमजोरियाँ महसूस होने लगता है। उसके वजह से हम ना ठीक से खा पाते, ना पी पाते, मानसिक तनाव रहता है, शरीर में परेशानियाँ रहती है और उसके वजह से हम ना पढ़ पाते हैं, ना स्कूल जा पाते हैं। हमारा स्कूल छूट जाता है पढ़ाई कमजोरी के वजह से। सारे समाज में और सरकार में ये बात फैला दे कि हम जैसे थैलेसीमिया बच्चों के लिए कुछ ऐसा जुगाड़ करे, जो ऐसा मदद करे जो हमें, मेरे जो पेरेंट्स है, हमारे जो थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे, उनके लिए परेशानी ना हो। सबसे ज़्यादा परेशानी खून और दवाइयाँ में होता है, जो बहुत महंगा आता है। मुझे भी मोतियाबिंद हो गया था, तो हम भी इसके इलाज के लिए बॉम्बे गए थे, और पर वहाँ उतना पैसा नहीं लगा, कम इलाज में हो गया हमारा, क्योंकि उनका एक इंजरी था, इंजरी के थ्रू मेरा इलाज हुआ था, ऑपरेशन हुआ था मेरा आँख का। और इस बीमारी को, ये बीमारी बढ़ते जा रहा है, कम होना चाहिए ना, तो ये बीमारी बढ़ते जा रही है। ये बढ़ रहा है इसीलिए क्योंकि जब सब लोग शादी से पहले कुंडलियाँ मिलवाते हैं, कुंडलियाँ ना मिलवा के अपना जांच करवाए, लड़का और लड़की का टेस्ट करवाए, ताकि अगर उनमें ये प्रॉब्लम रहे तो वो पहले इसका हल कर सके, पहले इलाज करवा के वो ठीक सके, ताकि आने वाला उनका बेबी को ये प्रॉब्लम ना झेलना पड़े जो अभी हम लोग झेल रहे हैं। हमें जो तकलीफ हो रहा है वो उन्हें ना हो। सबसे बड़ी मुश्किल जो है उनके लिए कि खून सेम ब्लड ग्रुप का इकट्ठा करना, कहाँ से खून आए। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जो यहाँ के लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं। आज हम उसी पे लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि किन परेशानियों का जो सामना है वो लगातार यहाँ के लोग कर रहे हैं और किस तरह की मदद कुछ लोग जो है वो कर रहे हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम संगीता देवी है और मैं रांची जिला के कांके प्रखंड से गागी गांव की रहने वाली हूँ। मेरा बेटी को सिकल सेल एनीमिया है, जिसको क्या बोले, असहनीय दर्द होता है। कहना ही मतलब बहुत, कहने में बहुत अच्छी लगता है। जब दर्द देता है ना, तो हम लोग माँ बाप को, हम लोग को समझ में नहीं आता है उसका दर्द को कैसे हम लोग कंट्रोल करेंगे। मेरा बेटी ऐसा रोते रोते बोलने लगती है कि भगवान हमको उठा ले, लेकिन दर्द मत दीजिए। बहुत तकलीफ होता है जब हम लोग को पहले पता नहीं था कि ये सब बीमारी होती कैसी है, हम लोग को भी पता नहीं था। अगर पता पहले रहता तो हम लोग हो सकता है इसका जांच कराते। हम चाहते हैं आप लोग के माध्यम से कि जो भी शादी कर रहे हैं, या तो कॉलेज में है या कहीं भी है, उसका जांच पहले करा ले। जैसे सिकल सेल हो गया, थैलेसीमिया हुआ, हीमोफीलिया, ये बहुत खराब बीमारी, ये तीनों चीज़ है। एक तो ब्लड की कमी हो जाती है जिसके कारण से दर्द होता है, और एक असहनीय दर्द होता है, और किसी का ब्लड ज़्यादा हो जाता है जो हीमोफीलिया है। तो इसी कारण से हम लोग को बहुत, एक तो गांव देहात का रहने वाले हैं, मेरा पति मजदूरी का काम करते हैं, कमाने खाने खेती बाड़ी से हम लोग का आजीविका चलता है। जब हम लोग खेती बाड़ी करेंगे तब जा कर के हम लोग का घर चलता है। और मजदूरी के लिए भी यहाँ से कम 8 किलोमीटर दूरी जाना पड़ता है, और अपना परिवार को मतलब भरण पोषण करते हैं। जब दर्द होता है उस समय लगता है कि हम लोग कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। हॉस्पिटल के लिए भी हम लोग दर दर भटकते हैं। अगर हॉस्पिटल में तो ये कागज़ ला, वो कागज़ ला, और कागज़ हम लोग हड़बड़ी में कागज़ भी कभी कभार होता है कि भूल भी जाते हैं, कागज़ भी नहीं ले जाते। उस पर भी हम लोग को बोला जाता है कि नहीं, आप लोग को यहाँ डॉक्टर के पास जाइए, वहाँ नहीं जाइए, तो उसमें पेपर जमा कीजिए, जाँच कराइए। लेकिन अभी थोड़ा जागरूक हो रहे हैं इस बीमारी के ऊपर, लेकिन चाहते हैं कि और जागरूक हो, और आप लोग के माध्यम से सारे लोग को जांच के शादी से पहले जांच कराना चाहिए। कितने साल की आपकी बेटी है? मेरा बेटी का उम्र अभी 16 साल है। अभी आपकी बेटी का उम्र जो है वो 16 साल है, और आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आपके जहन में ये बात होगी कि 16 साल हो गई है, कुछ वर्षों बाद जो है आपकी बेटी की शादी की उम्र हो जाएगी। उसको लेके क्या दिमाग में प्रेशर बनता होगा, क्या परेशानियां, क्या कुछ तो चलता होगा, क्या चलता है? यही चलता है कि हम लोग शादी ब्याह करेंगे तो कैसे करेंगे, पता नहीं। अगर शादी करने के बाद भी हो सकता है फिर उनका जो आने वाले भविष्य जो बाल बुतरू होंगे उसको भी बीमारी से जूझना पड़ सकता है। इसलिए मन में नहीं लगता है कि हम शादी करेंगे, लगता है कि हम लोग अपने पास रखेंगे और पढ़ाएंगे लिखाएंगे और अपने पैर में वो खड़ा हो जाएगी। बीमारी का पता कब चला कि बच्ची को बीमारी है? 3 साल की उम्र में। 3 साल की उम्र? हाँ, 3 साल की उम्र में पता चला कि बच्चा को बीमारी है। इसका अचानक में कमर में दर्द शुरू हुआ। उसी के बाद हम लोग फिर जांच कराए। जांच कराने के बाद पता चला कि बच्ची को ये सिकल सेल एनीमिया है। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम सुमित्रा देवी है और मैं रांची जिला कांके ब्लॉक और गागी गांव से बोल रही हूँ। और मेरी बेटी का नाम संजना कुमारी है और मेरी बेटी का सिकल सेल एनीमिया है। और 5 साल से ही मेरी बेटी को शरीर में दर्द हो गया, फिर ब्लड का कमी हो गया,
जैसे हम लोग, मेरा पति ही ब्लड दिए, 2 यूनिट ब्लड चढ़ा। फिर ऐसे करते करते 5 महीना 6 महीना में हम लोग ब्लड देते थे और हर बार कमज़ोर हो जाती थी, मतलब दर्द बहुत देता था शरीर में। उसके बाद हॉस्पिटल ले जाते थे, बहुत पैसा खर्च होता था। इतना ही पैसा खर्च हो गया ना कि घर में मेरा बैलेंस भी ख़त्म हो गया, एक भी मेरा पैसा नहीं बचा। उसके बाद हम दूसरा अपना नानी घर भेज दिए इसको। 5-6 बार ऐसे होते होते ना हम पूरा गरीब हो गए। उसके बाद इसको नानी घर भेज दिए, जाओ वहाँ का पानी उनी सूट करेगा तो बोल के वहाँ भेज दिए, और मरेगी या जिएगी बोल के उधर हम छोड़ दिए। फिर वहाँ रहते रहते कुछ पानी हवा पानी सूट किया, और उसके बाद 6 महीना साल भर में इसको फिर दर्द होता था शरीर में। उसके बाद फिर वही यहाँ रांची लाना पड़ता था। हम लोग को जानकारी भी नहीं होता था कि हम लोग कहाँ इलाज करें। हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाते थे, तो हम लोग का एक बार में इलाज करवाने में हम लोग को 20-25 हज़ार खर्च हो जाता था। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे अभी बड़ी हो गई, पढ़ने लिखने में भी दिक्कत होता है, स्कूल सब जाने में बहुत अब्सेंट हो जाता है। अब तो मेरी बेटी 17-18 साल की हो गई है। अब हमको इतना चिंता लगता है कि हम शादी कैसे करेंगे और कहाँ देंगे, कैसे देंगे, काहे कि काम उम करने नहीं ना सकती है, इसीलिए थोड़ा। अच्छा, खून इकट्ठा करने में किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? खून इकट्ठा करने के लिए हम लोग को बच्चा को अच्छा से खिलाना पिलाना पड़ता है। कुछ फल उल दूध सब पिलाते हैं, कुछ विटामिन चीज़ खिलाते हैं, तब थोड़ा शरीर अच्छा रहता है। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, कुछ गार्जियन हैं बच्चों के, उनसे भी हम बात करेंगे। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम सुजाता कुमारी हुआ। मेरे बेटे का थैलेसीमिया बीमारी है, जिसे जब से वो जन्म होके 6 मंथ से अभी 13 साल कंप्लीट हो चुका है, तब से ब्लड अभी चढ़ ही रहा है। और मैं बुढ़मू प्रखंड की रहने वाली हूँ। मेरा प्रखंड बुढ़मू पड़ता है। मैं रांची झारखंड की रहने वाली हूँ। खून चढ़ रहा है बच्चे को बचपन से, लेकिन खून इकट्ठा कहाँ से? खून देने वाले मिलते हैं जल्दी? कहाँ से खून मिलता है? जल्दी खून देने के लिए कोई एग्री नहीं होता है। सब बोलता है कि हम अपना शरीर का खून क्यों दें, मैं अपना शरीर का खून दूंगा तो मेरा भी शरीर का खून खत्म हो जाएगा बोल के बहुत कोई नहीं देना चाहते हैं। और गांव देहात में तो जानते हैं कि लोग एक दूसरे के लिए कभी नहीं चाहते हैं कि हम अपना खून दूसरे को दे। उसको जागरूक करने की आवश्यकता है और बहुत मुश्किल होता, बहुत मुश्किल। हम लोग इधर हर रिलेशन में, जितने भी रिलेशन है, सभी को कॉल किए, सभी को करते हैं और सभी को बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे बच्चे के लिए ब्लड दीजिए, पर कोई एग्री नहीं होता। बहुत मुश्किल में 100 लोगों को कॉल करते हैं, तब जाके 1 लोग हमें ब्लड डोनेशन देने के लिए एग्री होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो गार्जियन है, जो माँ बाप हैं बच्चों के, पेशेंट के, ब्लड इकट्ठा करने में इनको इतनी परेशानी होती है कि 100 लोगों में से कुछ एक चुनिंदे लोग होते हैं जो बच्चों को खून देने के लिए राजी होते हैं। और भी गार्जियन है। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम शांति देवी है। मैं काके पटखनी हूँ, गागी गांव की। मेरा बेटी सिकल सेल है और उनका उम्र 14 वर्ष है। सिकल सेल से पीड़ित है और मेरा 2 बच्चे का सिकल सेल हुआ। एक तो पहले ये हो गया, अभी नहीं है, और ये अभी है, दूसरा वाली है। इनको 2.5 साल हुआ, तब से इसका दर्द इतना ज़्यादा हो जाता है कि एकदम असह्य दर्द सहना मुश्किल हो जाता है। दवा वो भी जल्दी से टूट नहीं करता है। बाहर का दवा, इसको कुछ दूसरा हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है इनके लिए। हमको उनका दवा का खर्च थोड़ा सा ज़्यादा पड़ जाता है। एकदम 1 सप्ताह 15 दिन में एकदम इनका दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है और माँ पिता को इतना झेलना पड़ जाता है कि हम लोग का एकदम घर में रहना मुश्किल हो जाता है। कहाँ करे, कहाँ नहीं, कहाँ जाए, कहाँ करे। प्राइवेट में करवा के तो एकदम पूरा पैसा वैसा पूरा ख़त्म कर दिए हैं। लास्ट में तो हमको सरकारी वहाँ जाना पड़ गया। कुछ वहाँ गए तो कुछ राहत अभी मिला। ब्लड उलट का भी दूसरों को जाते थे तो दूसरा सब देते थे, बाद में कुछ बोलने लगते थे कि मेरा ब्लड ख़त्म हो गया, उनको ब्लड दिया, ऐसा ऐसा शिकायत आने लगता था। तो हम लोग को बहुत अपने अपने में एकदम ख़राब लगने लगता था। फिर वैसा कितना दर्द सा कर बेटी को हम जूस वूस पिलाते थे कि ब्लड कुछ थोड़ा सा रुके बोल के, बहुत कंट्रोल फिर हो जाता था। घास उस खोज के लाते थे कि हम मेरा बेटी को ऐसा ऐसा पिलाएंगे खिलाएंगे तो कुछ कंट्रोल होगा। दूसरा को बात कितना सुनेंगे, बोल के ले जाते थे। बहुत कोई दूसरा बात सुन को भी हमको
दे देते थे, कितना हम पैरवी करने जाते थे कि दे दीजिए, कहा कीजिएगा, एक तो चला गया, मेरा वो है वो भी चला जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे, कैसे क्या करेंगे बोल के बहुत हमको दिक्कत होता था। फिर अभी कुछ ऐसा ही करते करते अभी दवा हुआ कुछ बहुत खिलाते हैं, घास फूस को भी बनाते हैं जूस सब, अभी फल फूल सब खिलाते हैं, कोई चीज़ का कमी नहीं करते हैं, वही सब हमको अभी कुछ राहत है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे एक पेशेंट की जो माँ है, उन्होंने बताया कि उनका एक बच्चा जो है उनको खो दिया है इन्होंने, अभी दूसरा बच्चा है वो भी इस बीमारी से जूझ रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो बीमारी है, ये बीमारी जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स मतलब कि ऐसी बीमारी जो कई बार अपने माता पिता के द्वारा जो है बच्चों को होते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। जेनेटिक्स मतलब कि माँ बाप को हुआ, फिर उनके बच्चों को, फिर उनके बच्चों को, ये बीमारी कहीं रुकती नहीं है, मतलब बढ़ते जाती है। इन्होंने बताया कि इनका जो एक बच्चा है वो अब नहीं है इस बीमारी की वजह से। तो अभी जब दूसरा बच्चा है तो किस प्रकार का मन में डर रहता होगा एक कि इस बच्चे को बीमारी है, कहाँ से खून इकट्ठा होगा। बहुत दिक्कत लगता है, जो कहाँ से इकट्ठा है वही दूसरों को बोलते हैं कि चलिए, तो वही तो कितना बोलते हैं, वो लोग भी नहीं देंगे, मेरा ब्लड सूख जाता है बोल के बहुत हम लोग को असहनीय दर्द सहना पड़ता है। यहाँ पे आप तस्वीरें देखेंगे कि यहाँ पे एक और पेशेंट है। जो सिम्टम्स आप देख सकते हैं कि सिम्टम्स इसके हैं बिल्कुल कि पेट फूल जाना, हाथ पैर पतले हो जाने, आंखें जो है वो बड़ी हो जानी, इस तरह के जो सिम्टम्स है वो नजर आएंगे। यहाँ पे कुछ और भी बच्चे हैं जो पेशेंट है, जो मरीज है, आपको दिखाएंगे। एक बच्चा था ना वो बच्चा कहाँ गया? यहाँ पे हम आपको अभी एक जो पेशेंट है उनकी बात, उनकी आवाज आपको सुनाएंगे कि कैसे दर्द, कैसे परेशानियां जो है उनको खुद झेलना पड़ता है। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। मेरा नाम सजीदा खातून है, मैं गागी गांव का रहने वाली हूँ, काके प्रखंड से, रांची जिला झारखंड। मेरा शरीर में बहुत ही भयानक दर्द देता है। मेरा उम्र 30 साल है। मेरा बीमारी 6 महीना में पता चला। 6 महीना से हम जूझते जूझते आज 30 साल का उम्र में है। आज जमीन में बैठने उठने नहीं सकते हैं। बहुत ही गंभीर बीमारियां से हम जूझ रहे हैं। कितनों प्राइवेट दवा खाते हैं तो भी नहीं काम करता है शरीर में। अब ब्लड चढ़वाने के लिए पास में पैसा नहीं है। अब्बू का भी घर में बीमारी है, तो हम कहाँ से हम ब्लड चढ़वाएंगे। आस पास पड़ोसी को किसी को भी बोलते हैं, कोई ब्लड देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और हम सरकारी में जाते हैं तो ये डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को चक्कर लगाते लगाते 0 पॉइंट हो जाता है शरीर में। लास्ट में बेहोश होकर गिर जाते हैं। कोई रहम करने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो मरीज है उन्होंने खुद ही बताया कि किस तरह से जो शरीर में दर्द है, बदन में दर्द है और कोई मदद करने वाला नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किसी प्रकार की सरकारी व्यवस्था या सरकार से कोई मदद आपको मिल रही है अभी? सरकारी से भी वही बच्चा लोग को जो विकलांग का सर्टिफिकेट बना हुआ है, उससे जो मंथली पर मंथ 1000 आता है, वही अभी मिल पा रहा है हमें, और बाकी अभी कोई सुविधा हमें नहीं मिल पा रही है। इस वक्त हम बात करेंगे लहू बोलेगा के संस्थापक से। आइए उनसे जानते हैं कि ये जो बीमारी है, ये बीमारी क्या है और इसका समाधान क्या है, और वो लोगों को किस तरह से, लोगों की जो मदद है वो मदद कर रहे हैं लगातार। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है और अपना परिचय बताइएगा हमें ज़रा। धन्यवाद आपका। मेरा नाम नदीम खान हुआ, ब्लड डोनर हूँ और ब्लड ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं हम लोग लहू बोलेगा। इसके साथ ब्लड देते देते जिन लोग को ब्लड दिया जाता था, उनकी जो बीमारी थी ब्लड डिसऑर्डर डिजीज की, तो उन्हीं के पेशेंट लोग जब आना शुरू किए, तब एक और धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुआ। वो है झारखंड थैलेसीमिया पीड़ित एसोसिएशन। उसके साथ और ऐड हुआ थैलेसीमिया, सिकल सेल, हेमोफिलिया, प्लास्टिक एनीमिया। तो उन्हीं लोगों का ये एसोसिएशन है जिसको हम लोग देखते हैं, काम करते हैं। और सर, इस बीमारी के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइएगा आप कि ये बीमारी क्या है और इसका समाधान क्या है।
भगवान ईश्वर खुदा न करे कि इस तरह की बीमारी किसी को दे। ये बीमारी खून से रिलेटेड ब्लड डिसऑर्डर डिजीज है जो जेनेटिक कारणों से होता है, और वो खून की जो बीमारी है वो दूर तब होगा जब इनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा, और वो होता है बहुत महंगा और खर्चीला। इनके परिवेश, सामाजिक जीवन और घरेलू स्थिति देख करके ये सक्षम किसी कीमत पर नहीं होंगे, जमीन घर परिवार बेच करके भी। तो ये बीमारी जो है वो खून से संबंधित है, जिन्हें हर महीने किराए का खून जो है चढ़ाना होता है शरीर में। 2 से 3 यूनिट इन्हें ब्लड चाहिए होता है हर महीने। और ऐसे बच्चों का शुरुआत होता है 6-7 महीने की जब उम्र रहती है, उस समय तक, जब तक बच्चा को ब्लड मिल रहा तब तक। अभी तक के इस 2 साल के पीरियड में 11 बच्चों को हम देखे हैं जिनका डेथ हुआ है, थैलेसीमिया के और सिकल सेल के। तो ये चूंकि हम लोग ब्लड पर काम करते हैं तो ये ट्रैक हमारा नहीं था। तो धीरे धीरे जब इन्हीं लोगों को ब्लड मिलता था तो वो लोग आकर के बताने लगे सारा अपनी पीड़ा तकलीफ कि सर ब्लड तो मिल जाता है, दे देते हैं, आप दिला देते हैं, लेकिन इतने नहीं है। जिसको आप देते हैं उसकी समस्या बहुयामी है। वो ब्लड के साथ उनका दवा, मल्टीपल डिसऑर्डर के डिजीज हो जाना, चाहे स्प्लीन का बड़ा होना, आँख का बड़ा होना, ब्लड चढ़ते चढ़ते हाथ और पैर छोटा हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। 15 से 20 हज़ार का दवा इन लोग को चलता है हर महीने। एक बच्चे को 3 टाइम की दवा चाहिए। यहाँ झारखंड में आयरन भी ज़्यादा है, तो अलग अलग कारणों से इनके में कई तरह की बीमारी उत्पन्न हो जाती है। और ये रक्त विकार रोग के साथ असाध्य रोग और दिव्यांगता में भी आता है। तो दिव्यांगता की कैटेगरी में इनको थोड़ी बहुत राहत होती है कि इन्हें पेंशन वगैरह 1000 मिलता है। 90% लोगों को तो पता ही नहीं है कि हम दिव्यांगता की श्रेणी में भी आते हैं, और हमें राशन कार्ड भी कोटे के आधार पर मिलना चाहिए, और मेरे को शिक्षा का अधिकार भी है। क्योंकि इस नाते से जब ये बच्चे स्कूल में जाते हैं तो बीच बीच में बीमार पड़ जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, कमजोरी लगती है। तो 1-2 बार नहीं, कई बार होता है, तो उसकी वजह से ड्रॉप आउट कर जाते हैं बच्चे, या फिर इंसल्ट, ह्यूमिलेट किया जाता है स्कूल या कॉलेजों से। तो ऐसे अनगिनत बच्चे हैं, और इनको अधिकार जो है दिव्यांगता का अभी तक 90% नहीं मिला है। मूल जो उद्देश्य है, थैलेसीमिया जो बीमारी है, उस बीमारी का अधिकार तो इन्हें दूर तक का ही पता नहीं है, न सिस्टम को, न सरकार को, सत्ता को। वो ऐसे कि इनके लिए 10,000 रुपये का पेंशन है तेलंगाना में, तमिलनाडु में, तो वो हम लोग सरकार से डिमांड भी किए हैं। तो ऐसे अनगिनत इशू पर असेंबली में 9 दिसंबर 2025 को माननीय विधायक, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप जी ने मामला उठाया था। 6 मार्च और 20 मार्च 2025 को माननीय विधायक अरूप चटर्जी भाकपा माले के जो है धनबाद से, उन्होंने मामला उठाया था ब्लड से रिलेटेड। तो ये दोनों मामले पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि इसको हम निदान कर देंगे 1 महीना में, लेकिन 1 महीना से आज 8 महीना क्रॉस हो गया है, और इनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। ना स्क्रीनिंग है, ना ऑडिट है। झारखंड को आज तक पता नहीं है कि इनकी संख्या कितनी है। तो ये हम ब्लड ऑर्गेनाइजेशन जो राज्य भर में समन्वय करते हैं, उनके द्वारा पता चला कि ये लगभग 11,000 से ऊपर हैं। जबकि मिनिस्टर से जब चर्चा हो रही थी असेंबली में, माननीय विधायक की सत्र के समय में सदन में, तो बोले कि लाखों की संख्या में हो सकती है। तो हो भी सकता है। जहां आज हम हैं वो रांची में सबसे ज़्यादा यहीं पर बीमारी है। रांची जिला में लगभग 2100 हैं, और उस 2100 में भी कांके में सबसे ज़्यादा हैं, 500 के आसपास हैं। तो ये भी है। इसके साथ साथ इनका ये है कि इन्हें भी जीने का अधिकार है, और वो अधिकार जो है वो सरकार थोड़ा सा ध्यान देगी तो इनके बच्चे जो 30 साल
30% ही जीवित रहने की संभावना है, उसे बढ़ाया जा सकता है। वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट से, वो इन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट से, दवा से। अब ये भी है कि ब्लड चढ़ते चढ़ते कई तरह की बीमारी होता है, सबका अलग अलग तरह का ब्लड आता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम भी होता है। तो प्रॉपर इनका ट्रीटमेंट, देख रेख, ये सब चीज़ अभी नहीं है, होना चाहिए। झारखंड में इनकी समस्या बढ़ रही है। आज भी देखिए हम लोग के साथ ऐसे लोग भी हैं, बच्चे, परिवार, जो एक बच्चा गोद में है लगभग 1 साल के अंदर, 6-7 महीना का, और एक बच्चा 5 साल का, और दोनों को थैलेसीमिया है। कुछ ऐसे भी परिजन हैं जो इस बीमारी की वजह से उनके ससुराल वाले, घर वाले, मेनली ससुराल वाले ही घर से निकाल दिए हैं कि बीमारी कौन बार बार झेलेगा। तो ये भी इशू है। सिंगल महिलाएं हैं, कई हस्बैंड डेथ भी कर गए हैं, तो वो बहुत पीड़ादायक, बहुयामी इनके मुद्दे हैं और मानवीय चेतना को झिंझोड़ देने वाले हैं। तो हम लोग उसी में कोशिश करते हैं कि इनकी समस्या का निदान सरकार से हो, सामाजिक जीवन, सामाजिक लोगों से हो, मनोरंजन का भी साधन करते हैं, इनके प्रतिभा को भी सामने उभारने की कोशिश करते हैं, इनको सरकारी सुविधाओं की जानकारी भी दिया जाता है, अवेयर किया जाते हैं। तो अपने स्तर से लगभग जो है इस पर जो कोशिश है वो हम लोगों का निरंतर जारी है और जारी रहेगा तब तक जब तक ये सरकार के एजेंडे से इनका निष्पादन नहीं हो जाता। सरकार की तरफ से अभी तक इस बीमारी को लेके कोई पहल की गई है या फिर आपने कोई आवाज़ उठाया है अभी तक या नहीं? हम लोग के द्वारा तो सैकड़ों बार आवाज़ उठी है, डेलीगेशन से, एजिटेशन से, या जो भी प्रोग्राम करते हैं उस प्रोग्राम के ज़रिए से। जब मुद्दा मीडिया न्यूज़ छापता है तो वो भी एक है इशू। तो वो मीडिया के द्वारा जब समाज में जानकारी होता है तो स्वाभाविक है कि सत्ता और सिस्टम के भी संज्ञान में आता होगा, तो वो भी उठा है। तो इस तरह से कई आयोजन के साथ साथ डेलीगेशन हो, मिनिस्टर के पास हो, ब्यूरोक्रेसी के पास हो, एमएलए के पास हो, जनप्रतिनिधि हो, सबके पास हम लोग गए हैं, बताए हैं, लेकिन बहुत संज्ञान इस पर नहीं हुआ। फाइनली फिर जब असेंबली में पटल पर मामला उठाएं प्रदीप यादव जी 9 दिसंबर 2025 को, तो उसमें माननीय मंत्री से 29 मिनट तक थोड़ी तीखी बहसचीज हो गई। कांग्रेस के दोनों विधायक, नेता, मंत्री थे, लेकिन दुख ये बात का है जी, जिसके लिए फजीहत ये मानते हैं कि कांग्रेस की फजीहत हुई, लीडरों की फजीहत हुई, सरकार की फजीहत हुई, तो आप बोले कि 1 महीना के अंदर में हल कर देंगे, तो मुद्दा शॉर्ट आउट नहीं हुआ, हल नहीं हुआ। तो फजीहत अभी भी कौन कर रहा है, ये थोड़ा गौर करने की बात है। और दूसरा चीज़ ये है कि इस पर पहल कर देनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। ज़मीनी लेवल पर अभी खाना पूर्ति हो रही है, ज़मीन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब कि इन्हें ब्लड का इतना ज़बरदस्त घोर अभाव, क्राइसिस होता है कि आज अभी करीब 7 महीना से ब्लड का बहुत ज़्यादा क्राइसिस है। आज तक 26 सालों में कभी नहीं हुआ। क्यों है? आप ऑडिट नहीं किए, क्योंकि एजेंडा नहीं है आपके पास जानने समझने के लिए क्यों क्राइसिस है। डोनर कार्ड की वजह से क्राइसिस है, हाई कोर्ट के आदेश की वजह से क्राइसिस है, इक्विपमेंट की वजह से क्राइसिस है, अवेयरनेस की वजह से क्राइसिस है, या प्रोत्साहन की वजह से क्राइसिस है, ये नहीं अभी तक ये आ पाया संज्ञान में। दूसरा, ये बीमारी का रोकथाम करने का तरीका क्या क्या हो सकता है, वो उस पर अभी जमीन पर आगे नहीं बढ़ा। आप स्क्रीनिंग नहीं कर पाए हैं, इनकी संख्या है कितनी, इसके साथ झारखंड को ब्लड की ज़रूरत कितनी है और कितना का खपत है, ये अभी तक कंसेप्ट नहीं है। झूठा आंकड़ा दिया जाता है जेसेक्स के द्वारा, 10 सालों से ही आंकड़ा बज रहा है 3,60,000 की ज़रूरत है और 3,75,000 की ज़रूरत है, 3,60,000 हम अचीव कर लेते हैं। सरासर गलत है। हम ब्लड ऑर्गेनाइजेशनों के द्वारा झारखंड को 10 लाख यूनिट ब्लड की ज़रूरत है, 3-4 लाख तो इन्हें ज़रूरत है हर साल। थैलेसीमिया बच्चों को अगर 11,000 से आप मल्टीपल करेंगे 2 या 3 यूनिट का, तो वो तो संख्या हमें फिलिया और प्लास्टिक एनीमिया का छोड़ के बोल रहे हैं, ब्लड कैंसर का छोड़ के बोल रहे हैं, साथ में रोड एक्सीडेंट, प्रेगनेंसी और समसामयिक जो एनीमिया के पेशेंट आते हैं वो छोड़ करके। तो ये 10 लाख की ज़रूरत है झारखंड में। सरकार के द्वारा एजेंडा बनाने की ज़रूरत है। एजेंडा माननीय
असेंबली में उठ चुका है, उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और ये करेंगे तो इनका कल्याण होगा, राज्य का भी कल्याण होगा, और हिंदी प्रदेश का ये पहला स्टेट होगा जहां समृद्धि से इन चीज़ों पर फोकस होकर के काम हो रहा है, वो दिखने लगेगा हर एक स्तर पर। हमारे चैनल द फैक्ट मीडिया के माध्यम से जो भी नेता या अभिनेता इस वीडियो को, इस कहानी को देख रहे हैं, उसको आप क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, हम उन्हें क्या अपील करेंगे, वो तो खुद राजनेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं। मानवीय चेतना सब में है, संवेदना भी है। मेरा ख्याल है कि उस पर थोड़ा फोकस कर देंगे तो इनका बहुत कल्याण हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर जन्नत है, स्वर्ग है, तो वो ज़रूर इन्हीं सब रास्तों से जाता है। उसी की कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि अच्छे कामों के ज़रिए से इनका कल्याण हो, समाज का हो, और वो जो नेता है उनके द्वारा ही गाड़ी बढ़ेगी। ये राजनीति का जब तक एजेंडा नहीं बनेगा, जैसे बना असेंबली में, अब सत्ता की आवश्यकता, इस पर कलम चलाने की और ज़मीन पर उतारने की। मेरा ख्याल है कि फ़र्क पड़ेगा। आपके द्वारा ये चीज़ सामने आई है, जो झारखंड में पहली बार किसी मीडिया के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के द्वारा इतने समृद्ध तौर पर कलेक्ट किया जा रहा है। स्टोरी गांव-गांव जाके, घर-घर जा कर के कई एंगल को आप दिखा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो आपका बेहद आभार हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी और मेरे व्यक्तिगत तरफ से भी बेहद धन्यवाद। और इसका रिजल्ट आपके मार्फत से समाज इतना असंवेदनशील नहीं हुआ है, संवेदनशील है और सजग भी है और मानवीय हितों का प्रहरी भी है। वो रिजल्ट देगा, तभी आज भी लोग ब्लड डोनेट करते हैं, वरना लोग नहीं करते। इतने स्वार्थी लोग नहीं हुए हैं। धन्यवाद। थैलीसीमिया की ये कहानी सिर्फ बीमारी की कहानी नहीं है, ये उन माता पिता की कहानी है जो अपने बच्चे की हर सांस के लिए लड़ रहे हैं। ये उन बच्चों की कहानी है जो जिंदगी से कुछ ज्यादा नहीं मांगते, उन्हें बस इतना चाहिए कि वो बाकी बच्चों की तरह स्कूल जा सके, खेल सके, हंस सके और अपने माता पिता का हाथ पकड़कर भविष्य की तरफ बढ़ सके। लेकिन आज उनकी जिंदगी में एक तारीख बार बार लौटती है, अगली बार खून कब मिलेगा। एक तरफ बीमारी है तो दूसरी तरफ महंगा इलाज, और इनके बीच खड़े हैं माँ बाप, जो हर बार उम्मीद करते हैं कि इस बार शायद कोई मदद मिल जाएगी। सरकार की योजनाएं हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था है, ब्लड बैंक है, लेकिन सवाल यह है कि इन सब के बीच वो बच्चा कहां खड़ा है, जिसकी जिंदगी आज भी किसी और की एक बोतल खून पर टिकी हुई है। मौत के बाद शायद मुक्ति मिल जाए, लेकिन इन बच्चों की लड़ाई तो उससे पहले है। यह मौत से बचने की लड़ाई है, और इस लड़ाई में सरकार की मदद सिर्फ एक सुविधा नहीं, किसी बच्चे की जिंदगी हो सकती है। द फैक्ट मीडिया की सरकार से अपील है, थैलीसीमिया और गंभीर रक्त संबंधी बीमारियों से जूझ रहे परिवारों के लिए ऐसी व्यवस्था हो जहां खून के लिए किसी माँ बाप को दर दर भटकना ना पड़े, इलाज पैसों के अभाव में ना रुके और किसी बच्चे की जिंदगी सिर्फ इसलिए खत्म ना हो जाए क्योंकि उसके परिवार के पास इलाज के पैसे नहीं थे। क्योंकि जिंदगी की कीमत कोई योजना तय नहीं कर सकती, लेकिन सरकार की एक सही पहल किसी जिंदगी को जरूर बचा सकती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे द फैक्ट मीडिया।